बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहार के मौसम की सबसे बेस्ट और महंगी सब्जी कचनार, जिसे हम आज गोश्त में बनाएंगे। ये नमकियात से भरपूर होती है और बहुत ही ताकतवर होती है। ये बहुत ही थोड़े वक्त के लिए आती है और जल्दी से ख़त्म हो जाती है, तो जब आए तो आप इसको ज़रूर बना के इंजॉय किया करें, क्योंकि हर मौसम की सब्जी में अपने अपने फ़वाइद होते हैं। यहाँ मैंने मिट्टी की देगची ले ली, उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इसमें मैंने 700 ग्राम चिकन ऐड कर दिया है। अब हमने चिकन को फ्राई करना है यहाँ पे। बस यहाँ पे अब चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर से पानी निकल के वो ड्राई हो जाए और इसका कलर वाइट हो जाए। तो ये देखें, लगभग 7 से 8 मिनट हो गए मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। अभी भी इसके अंदर पानी है, हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, ये सिर्फ ऑयल और चिकन का पानी है। अब साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, जो कि तकरीबन 1.5 चम्मच भर के है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें फ्रोजन ऐड किया, आप चाहें तो इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही चिकन में मौजूद जितनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें मज़ेदार सी लहसुन अदरक की खुशबू बस जाएगी। बस यहाँ पे इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें, तो जितना पानी आपने मेक श्योर करना है कि उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना। आपने बहुत अच्छी तरह से आपने चिकन को यहाँ पे भूनना है, क्योंकि सारा काम भुनाई का होता है। अगर हमारा चिकन अच्छी तरह से भुना होगा तो हमारी ये रेसिपी बहुत मज़े की बन के रेडी होगी। अब इसमें मैं 1.5 टीस्पून भर के नमक ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो बस 1.5 चम्मच नमक का ऐड करके इसको मैं मज़ीद अच्छी तरह से भून रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, मैंने चिकन को कितनी अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था छुरी की मदद से। आप चाहें तो इन्हें चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने प्याज को बहुत छोटा छोटा काट के इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट में ऐड नहीं किया। अगर स्टार्ट में ऐड करते तो फिर आप बड़ा भी ऐड कर सकते थे, लेकिन इस स्टेज पे आके आपने इसको बहुत बारीक बारीक काट के ऐड करना है। और अब उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के। मैं यहाँ पे सुरख मिर्च नहीं ऐड कर रही, कुटी हुई लाल मिर्च सिर्फ ऐड कर रही हूँ। ना ही इसमें सब्ज मिर्चें जाएंगी, अभी आगे जाके जाएंगी, मैं आपको बताती हूँ कब इसमें हमने सब्ज मिर्चें ऐड करनी है। साथ ही इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया 1 टीस्पून, कुटा हुआ मोटा सूखा धनिया ऐड कर दिया है 2 टीस्पून, और पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको मजीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 लार्ज साइज के टमाटर। यहाँ पे इस रेसिपी में टमाटर ज्यादा जाते हैं, तो आपने टमाटर भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको इतना भूनना है कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से भून भी चुका है और गल भी चुका है। तो बस मैंने सारा चिकन साइड पे निकाल लिया है प्लेट में। ये देखें, चिकन को प्लेट में निकालने के बाद ये देखें हमारी ग्रेवी, ये मसाला कितना जबरदस्त बन चुका है। ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है मसाले का, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भुना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कचनार, ये भी 700 ग्राम है। ये वो कली है जिसे फूल बनने से पहले ही पकाया जाता है, और ये बहार के मौसम में आती है और बहुत ही कम अरसे के लिए आती है और जल्दी से खत्म हो जाती है। ये बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होती है अगर इसको अच्छे तरीके से पकाया गया हो। तो मेरे ये आसान से मेथड से आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी देखने के बाद मुझे फीडबैक लाजमी देना है। कचनार को मैंने ग्रेवी में ऐड करके बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याली भर के दही की। हमने कचनार को दही में गलाना है, इससे ये बहुत टेस्टफुल बन के रेडी होती है। कुछ लोग कचनार को फ्राई करके बनाते हैं, कुछ इसे बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत मजे की बनेगी। दही ऐड करने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया था, लेकिन फ्लेम को हाई रखना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद मैंने इसको चिकन ऐड करके थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। और अब इसमें मैं 3 से 4 सब्ज मिर्ची ऐड कर रही हूँ स्लाइस में काट के, और इसको मजीद 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि ऑयल सारा ऊपर आ जाए। तो बस यहाँ पे जबरदस्त सी हमारी मजेदार सी ये बहार के मौसम की मलका सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत टेस्टफुल बनी है। आपने मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ एक बाउल में ऐड करके। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं,
ये बहुत ही टेस्टफुल लगती है। तो मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत टेस्टफुल है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।